और आपके एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, आपको कहीं पे भी समस्या नहीं होगी। शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे हम आपको, ये भी इस चैप्टर में दोस्तों बताएंगे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन के प्रश्नों को बिना पेन उठाए कैसे सॉल्व किया जाता है। हाँ, बहुत ही आसान तरीका बताएंगे, पहले देखिएगा, सभी स्टूडेंट अच्छे से समझने का प्रयास करिए। जैसे इसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ताकि क्वेश्चन भी आपका तैयार हो, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। ध्यान दीजिए, जैसे ये क्वेश्चन है दोस्तों, सभी स्टूडेंट देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, यदि a बराबर क्या 100 और b बराबर क्या है 150 है, तो a इज टू बी क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है दोस्तों, a बराबर 100 और b बराबर क्या है दोस्तों 150, तो a इज टू बी क्या होगा। आप सभी स्टूडेंट देखिएगा, यहां पे हमसे पूछा क्या है दोस्तों, a इज टू बी। ध्यान दीजिए, a इज टू बी पूछा है, तो a इज टू बी बराबर क्या होगा, a बराबर दोस्तों क्या है 100। ध्यान दीजिए, तो a की जगह पे हम क्या रख देंगे, यहां पे देखिए, a की जगह पे हम क्या रख देंगे दोस्तों, a की जगह पे हम रखेंगे 100, b की जगह पे हम क्या रखेंगे दोस्तों 150। सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए। तो ये 150 और ये, ध्यान दीजिए, 100 और 150 हो गया। ध्यान दीजिए, हाँ बहुत अच्छे, कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। तो इसे क्या करेंगे दोस्तों, ये 100 और 150 इसका आंसर नहीं देंगे, इसको कटा के आप छोटा करेंगे। देखिए छोटा कैसे कर सकते हैं, 50 से कटा सकते हैं, या दोनों तरफ जीरो है कटा लीजिए, फिर 5 से कटा लीजिए, 5 दूना के 10 और 5 तिहाई 15। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों 2:3, यानी कि a इज टू बी दोस्तों क्या होगा, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, a इज टू बी क्या होगा, सभी स्टूडेंट देखिए 2:3 क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा 2:3। अभी सीखिए, ये बेसिक है, एकदम जीरो लेवल है, इससे आसान नहीं होगा। सभी स्टूडेंट पहले सीखिए, समझिए, बहुत अच्छे। 2:3, a 100 है, b 150 है, तो 50 दूना के 100, 50 तिहाई 150, ठीक है। आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट अच्छे से समझ रहे होंगे। ध्यान दीजिएगा, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक बार और समझाते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तो आगे समझ में नहीं आएगा। a इज टू क्या पूछा है दोस्तों, b पूछा है, a की जगह पे क्या दिया है, बराबर 100 है, तो a के नीचे हम 100 लिख लेंगे, और b क्या है दोस्तों 150 है, तो b के जगह पे हम क्या रखेंगे 150, ठीक है। तो आप ऐसे कटा सकते हैं, 50 दूना के 100 और 50 तिहाई 150, 2:3 आ जाएगा, यानी a इज टू बी क्या आ गया दोस्तों बताइएगा 2:3। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए, और हम आप लोगों को बता दें a इज टू बी का मतलब क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, ये a इज टू बी है ना, इसको हम a बाई b भी लिख सकते हैं, ठीक है, a बाई b भी लिख सकते हैं। तो a की जगह पे सामने क्या रखेंगे 100 बटा में, b के सामने क्या रखेंगे, b किसके बराबर है 150 के, a 100 के बराबर था 100, b 150 के बराबर है तो 150। समझ लीजिएगा सभी स्टूडेंट, 50 दूना के 100, 50 तिहाई 150, यानी कि a बाई b क्या होगा दोस्तों 2/3। और a बाई बी को दोस्तों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a इज टू बी बराबर 2/3 को लिख सकते हैं 2:3, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट। कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, समझिए, तरीका सीखिए कैसे सॉल्व हो रहा है। हाँ एकदम सही, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ सभी स्टूडेंट एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उम्मीद कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, आगे देखिए, समझ गए हैं, आगे देखिए, धीरे धीरे आपकी लेवल बढ़ेगी, उसके बाद से आप लोग रिदम में आएंगे, स्पीड में आएंगे, ठीक।